बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैं बिलीव करता हूँ आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा। क्या हुआ होगा कि आप को किसी की बात पे गुस्सा आ गया, या आप कुछ एक्साइट हो गए। यू बिकेम एक्साइटेड, यू बिकेम एंग्री किसी की बात के ऊपर, और अब आपका दिल चाह रहा है कि आप फ़ौरन से पहले उस इंसान को जवाब दें, ईंट का जवाब पत्थर से दे दें। या फिर ये है कि आप कोई जो बहुत बज़ाहिर बहुत अच्छी ऑफ़र है, तो आप उसको फ़ौरन हाँ कर दें, से यस इमीडिएटली। लेकिन आपको बंदा नज़र नहीं आता, आपको बंदा मिलता नहीं, आपका राब्ता नहीं हो पाता, आपको मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उस बात के कहने की। हालांकि आप बड़े बेचैन हैं, बड़े बेताब हैं, आपने जवाब सोचा हुआ है कि क्या बात कहनी है, खुशी के उसमें या परेशानी और गुस्से के उसमें, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, आपको मौका ही नहीं मिला। और यूँ हुआ कि कुछ वक़्त के बाद अब आप उस मौके की तलाश में, आप उस इंतज़ार में हैं। कुछ वक़्त के बाद वो बंदा आपसे मिलता है, आपको नज़र आता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक मौका मिलता है कि आप उससे बात कह सकें, उसका जवाब दे सकें, जो भी आपने पॉजिटिवली या नेगेटिवली देना है। लेकिन अभी आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आपकी राय, अब आपका जो था ना, वो जो जवाब आपने सोचा वो तो वो जवाब बदल गया। इट चेंज्ड। क्यों बदला? इस वजह से बदला शायद कि आप पहले तो जो उसका मतलब ले रहे थे, अब आपने समझा यार उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब शायद ये था, तो अब आपने बदल डाला। अब आप उस इंतज़ार में हैं, वो बंदा 3-4 दिन, आपको एक हफ़्ता और नहीं मिलता, आपको मौका नहीं मिलता वो बात, उस बात के कहने का। अब आपका एक जो जवाब था फिर बदल गया। अब आपने 2-3 जवाब इस तरह करते करते बदल लिए। क्या हुआ? 2-3 जवाब आपने बदल लिया, और अब फिर भी आपको मौका नहीं मिला। फिर आपके जहन में ये बात आती है कि यार कुछ ना कहना ही बेहतर है, लेट्स इग्नोर इट, इसको नज़रअंदाज कर दें, और इस बात के जवाब में हमने कुछ भी नहीं कहना, मैंने कुछ भी नहीं कहना। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स इन रिस्पॉन्स टू दिस थिंग। ठीक है जी। और ये होता है। तो इसका अभी हम क्या इससे कुछ सीख सकते हैं? कैन वी लर्न समथिंग आउट ऑफ इट? यस, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न आउट ऑफ इट। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न आउट ऑफ इट। ठीक है जी। और वो इम्पोर्टेंट लेसन ये है, द इम्पोर्टेंट लेसन इज़ कि डोंट बी इन अ हेस्ट टू आंसर somebody's either negative thing or positive, whatever it is। एक बंदे ने आपको कोई बहुत अच्छी ऑफ़र कर दी, या एक बंदे ने आपकी इंसल्ट कर दी, आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, आप हर एक सूरत के अंदर क्या करना है कि वेट। क्या करना है? वेट, इंतज़ार करना है। और इंतज़ार करना है कि एक इंसान जो है उस चीज़ को बेहतर अंदाज के अंदर समझ सके, और फ्री ऑफ एमोशंस हो सके। क्या हो सके? फ्री ऑफ एमोशंस हो सके। उन गोया के वो जो एक इंसान के जज्बात होते हैं, फौरी तौर पे जो उमड़ आते हैं, वो किसी भी तरह के हों, एक इंसान इन जज्बात से आज़ाद हो सके। और जब एक इंसान इन बातों से आज़ाद हो चुका है, ठीक है जी, ओनली देन एक इंसान इस पोजीशन में होता है कि वो बेहतर डिसीजन कर सके कि मुझे इस बात का क्या जवाब देना है, मुझे इस बात का क्या जवाब देना है। ऑलवेज 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 टेक टाइम। नेवर बी इन अ हेस्ट टू आंसर दिस थिंग, नेवर बी इन अ हेस्ट टू आंसर दिस थिंग, और ऑलवेज टेक टाइम, ऑलवेज टेक टाइम। और बहुत मुमकिन है कि आप ये सोचें कि यार देर इज़ नो नीड टू आंसर इट एट ऑल, देर इज़ नो नीड टू आंसर इट एट ऑल। मुमकिन है आप उसे नज़रअंदाज करना पसंद करें। तो ये जो होता है ना, जल्दबाजी के अंदर एक इंसान गलत काम करता है, जल्दबाजी के अंदर एक इंसान गलत काम करता है। अब वो जो पहले मैंने आपसे बात अर्ज़ की कि जी आप देखें कि जब हमें कोई बात कहता है, हमारे बारे में कुछ कहता है, करता है,
हम बड़े डेस्परेट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि अभी मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ठीक है जी, अभी मैं उसको सुना के आती हूँ, थिंग्स लाइक दिस वन। और या फिर ये है कि हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, खुशी से पागल हो रहे होते हैं, और उस खुशी से पागल होना या गुस्से से पागल होना, वो दोनों सूरतें जो हैं चूँकि पागल करने वाली हैं, तो दोनों गलत हैं। बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग, दीज शुड बी अवॉइडेड, दीज मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है जी। और हमने फिर क्या करना है कि वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू टेक आवर टाइम, वी डोंट हैव टू बी इन अ हरी एट ऑल। हमें बिल्कुल भी वी डोंट हैव टू बी इन अ हरी एट ऑल, वी डू हैव टू टेक द टाइम, और अच्छा ख़ासा वक्त ले कर के हमने कोई बात कहनी है। और मेक श्योर कि यू आर इमोशन फ्री एट दैट टाइम, कि जब आप जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, वैसे जनरली स्पीकिंग भी कोई भी डिसीजन हम ले रहे होते हैं तो वी नीड टू बिकम इमोशन फ्री, फ्री ऑफ द इमोशंस, क्योंकि इमोशंस होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते। इमोशंस उतर जाएंगे, जज्बात उतर जाएंगे, फिर एक इंसान पछताता रहेगा कि यार मैं तो उस वक्त निकला था, मैं उसकी ऐसी की तैसी करके दूंगा, मैं तो उसको अभी छोड़ूंगी नहीं, तो वो फिर शुक्र है मुझे मौका ही नहीं मिला। या फिर अगर हम कर गुजरते हैं, वी से समथिंग एंड देन वी कीप रिपेंटिंग रिग्रेटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम जो है फिर अगर कह देते हैं, कर देते हैं, तो फिर हम उसका पछतावा जो है, रिग्रेट्स जो हैं, वो हमारे साथ रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक तवील अरसे तक रहते हैं। एंड वी कीप रियलाइजिंग दैट वट एवर आई डिड वॉज अ रॉन्ग थिंग, आई शुडंट हैव डन दैट, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, वट एवर आई डिड दैट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैंने बड़ी हमाकत की, मैंने बड़ी फूलिशनेस की, और मुझे आई शुडंट हैव डन इट एट ऑल, आई शुडंट हैव डन इट एट ऑल, मैं फिर मुझे नहीं करना चाहिए था। हम पछताते रहते हैं, हम रोते रहते हैं, हम धोते रहते हैं, बट टिल देन जो है फिर नथिंग इज़ लेफ्ट टिल देन, फिर वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती उसको अनडू करने की, कि जो हमने किया हुआ होता है उसको अनडू करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ ऑलवेज वाइज एंड इंटेलिजेंट टू टेक योर टाइम, नेवर बी इन अ हरी, कभी भी जल्दबाजी में ना हो। और बेहतर ये भी है कि बहुत बेहतर है कि किसी बंदे से, किसी वाइज इंसान से, इंटेलिजेंट इंसान से उसके बारे में आप डिस्कस कर लें बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू दैम। किसी इंटेलिजेंट इंसान से, किसी वाइज इंसान से, किसी मैच्योर इंसान से, मैच्योर इंसान हो, वाइज इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, उससे आप मशवरा कर लें, और देन ओनली टू रिस्पॉन्ड कि जी वट शुड आई हैव डन। थैंक यू।